जय हिंद दोस्तों, फिटिस्तान एक फिट भारत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मेल्स आते हैं कि मेरे साहब हमें वेट कम करना है। और ये पूरे हिंदुस्तान में लगभग 60-70% पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, चाहे यंग हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये जो वेट लॉस का जो एक बहुत बड़ा इशू है उस पर मैं कुछ डिस्कस करूं। दोस्तों, पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको वेट लॉस करना है या आपको फैट लॉस करना है। वेट लॉस के अंदर फैट लॉस भी है, लेकिन फैट लॉस के अंदर मसल लॉस नहीं है। यह आपको समझना होगा। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसको आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे लाना चाहते हैं, तो आपको आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है, जो आपके साइड में आया हुआ है, पेट पे आया हुआ है, हिप्स पे आया हुआ है, थाइज पे आया हुआ है, आर्म्स पे आया हुआ है या नेक पे आया हुआ है, उसको कम करना पड़ेगा। अगर आपको फैट लॉस करना है तो पहले आपको समझना होगा कि ये फैट बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आता कैसे है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, अगर 2 + 2 4 होता है तो उसी तरह से 2 - 2 0 होता है। आपकी बॉडी को जीने के लिए दिन में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज की जरूरत होती है, जिससे आपके दिन के सारे काम होते हैं। जब आप बैठे हैं तब भी आपकी बॉडी हर वक्त कैलोरीज यूज कर रही होती है, सांस लेने में, सोने में, खाने में, पचाने में, चलने में, सोचने में आपकी कैलोरीज बर्न होती है। आम आदमी जो खाना खाता है वो लगभग 2500 से 2600, 2700 या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं 3000 कैलोरी तक खाते हैं अपने खाने में। अब अगर कम करना है तो इसी मैथमेटिक्स को आप समझिए। 2500 कैलोरी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और अभी आप सिर्फ 2000 कैलोरी ले रहे हैं, यानी 500 कैलोरी आप डेफिसिट कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट। तभी जाके वो जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीमे धीमे कम होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन खा फिर भी 3000 कैलोरी रहे हैं और बर्न भी 3000 कर रहे हैं, तो आपका हार्ट और लंग्स मजबूत होंगे, मसल भी मजबूत हो जाएगी, लेकिन आपका फैट कम नहीं होगा। क्योंकि जो पहले का जो इकट्ठा कर रखा आपने, उसको हटाने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बड़ी बड़ी मसल बना रखी, लेकिन फिर भी पेट आ रखा है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन कैलोरी डेफिसिट नहीं कर रहे हैं। जितनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा खा रहे हैं या उतना खा रहे हैं, तो पहले का फैट ऑलरेडी लगा हुआ है। बहुत सारे डाइटिशियन आपको कहेंगे कि फैट खाने में बिल्कुल हटा दीजिए। नहीं, आपको खाने में फैट कम कर देना है, लेकिन बिल्कुल नहीं हटाना है। जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल डाइट से निकाल दीजिए, नहीं। लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल निकाल दीजिए, नहीं। आप कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं। पहले आप 3 चपाती खा रहे थे तो अभी 1 चपाती खाइए। पहले आप 5 चम्मच घी खा रहे थे तो अभी 1 चम्मच खाइए, लेकिन बिल्कुल उनको हटाना नहीं है। क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी वो एसेंशियल हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों की जरूरत है बॉडी को हर दिन। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा। अपना वजन कम करने के लिए खाना नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो दिन में सिर्फ एक खाना खा रहे हैं। ये आप अपने शरीर को पनिश कर रहे हैं। एज ए डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपने खाना बिल्कुल छोड़ दिया या सिर्फ एक टाइम का खाना खा रहे हैं, तो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा, उनके फंक्शंस में इतना ज़्यादा एबनॉर्मलिटी आती है जो आपको बाहर से नहीं दिख रहा है। आप वजन कुछ दिन के लिए कम जरूर कर लेंगे, लेकिन बॉडी में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है, सवाल करते हैं कि क्या स्पोर्ट रिडक्शन हो सकता है क्या? कि उनके टांग पतले हैं, हाथ पतले हैं, लेकिन पेट आया हुआ है। क्या सिर्फ पेट का वजन कम हो सकता है क्या? और मैंने देखा है कि वो आते हैं जिम में, आते ही सिर्फ एब्स पे लग जाते हैं, यानी पेट की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट रिडक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
ऐसा नहीं होता है। पूरी बॉडी से फैट एक साथ, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा घटेगा, जहाँ कम है वहाँ से कम घटेगा, लेकिन पूरी बॉडी से एक साथ फैट रिडक्शन होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम वीक में एक दिन चीट मील खा सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल खा सकते हैं। आप नॉनवेज खाइए लेकिन क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मीठा खाना है तो 5 लड्डू नहीं खाने हैं, आप जस्ट आधा लड्डू खाइए, आपके मुंह का टेस्ट हो जाएगा, आपको स्वाद भी आ जाएगा, आपने चीट मील भी कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना तूफान मचा दिया कि पूरे वीक में जितनी आपने मेहनत की थी, जितना फैट कम करने की कोशिश की थी, वो आपने संडे वाले दिन चीट मील के नाम पे उस पर पानी फेर दिया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेट कैसे कम करना है, उसके लिए कौन से तरीके अपनाने हैं। यानी कैलोरी डेफिसिट सबसे ऊपर है, रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, पानी एडिक्वेट अमाउंट में पीना है, रात की नींद लेनी है, बैलेंस्ड डाइट आपको खानी है, खाने में सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी को लेना है, सलाद खानी है, फ्रूट खानी है, और चीट मील वाले दिन खाना है लेकिन उसको बहुत कम क्वांटिटी में खाना है, क्योंकि पूरे वीक की मेहनत आप संडे वाले दिन उसको चौपट नहीं कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन जानकारियों को अपने जीवन में काम में लेंगे, फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उनको भी इस जानकारी से अवगत कराएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर हिंदुस्तानी फिट हो, खुशहाल हो, और हर परिवार फिट हो, समाज का हर नागरिक फिट हो, तभी पूरा हिंदुस्तान फिट होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि फिटिस्तान के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी कोई भी जो जिज्ञासा है, आप किसी विषय पे आपको जानना है तो आप हमें मेल करें, मैसेज करें, हम अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।